राज्य के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में बयान दिया कि महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटों में से 14 सीटों पर वोट जिहाद हुआ है और इस मुद्दे को लगातार उठाती रही है बीजेपी। लेकिन वहीं महायुति के घटक दल एनसीपी के अजित पवार ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उनके हिस्से में जितनी भी विधानसभा की सीटें आएंगी उसमें से 10% उम्मीदवारों को जो होंगे वो होंगे जो मुस्लिम होंगे, अल्पसंख्यक होंगे। ऐसे में सवाल है कि जो महायुति का गठबंधन है वो कैसे एक बना रहेगा इस तरह से विरोधाभासी बयानों से। ये जानने के लिए हम खुद आए हैं किरीट सोमैया जी के पास, जो खुद ही एक लैंड जिहाद और वोट जिहाद का मुद्दा सबसे प्रखरता से पार्टी में उठाते रहे। सर, आप कह रहे हैं कि लैंड जिहाद और वोट जिहाद हो रहा है, वहीं आपके जो घटक दल हैं एनसीपी वो 10% मुसलमान उम्मीदवार देने की बात कर रहे हैं, तो ये विरोधाभास कैसे चलेगा? आपने उत्तर प्रदेश के अभी जो एक बरेली न्यायालय का जजमेंट आया, आपने देखा कि एक मुस्लिम नौजवान आनंद करके नाम लेकर एक हिंदू महिला को फुतलाकर शादी करता है। मेरे यहाँ भांडुप में 15 साल की हिंदू लड़की को मुस्लिम परिवार भगाकर आजमगढ़ लेके गया था। तो लव जिहाद हो, अब धारावी की मस्जिद उद्धव ठाकरे के सरकार के समय बनी, लैंड जिहाद हो, और उसको जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी ने वोट जिहाद में परिवर्तित किया। ये उद्धव ठाकरे ने भाषण किया, उसकी सेना के नेताओं ने भिंडी बाजार में क्या एफएसआई मस्जिद की बढ़ा देंगे। उद्धव ठाकरे का अरविंद सावंत को 2019 में भिंडी बाजार मोहम्मद अली रोड के 1 लाख वोट में से 1 वोट नहीं मिला था, और अब की बार पूरे लाख मुस्लिम वोट में से लाख के लाख अरविंद सावंत को मिले। धर्म के नाम पर, जिहाद के नाम पर मुस्लिमों को भड़काया गया। इस प्रकार का वोट जिहाद चलेगा नहीं। फिर वो खुद अजित पवार कह रहे हैं, फिर वो उद्धव ठाकरे करे, राहुल गांधी करे, या हमारे यहाँ का भी कोई अगर इस प्रकार से जिहाद धर्म के नाम पर मुस्लिमों को भड़काने का प्रयास करेंगे, लैंड जिहाद, लव जिहाद, वोट जिहाद का समर्थन करेगा, तो जो भी होगा उसका विरोध होगा, फिर वो उस साइड का हो या इस साइड का हो। यानी गठबंधन के उम्मीदवार का भी विरोध करेंगे आप लोग चुनाव? गठबंधन का या मेरी पार्टी का भी कोई भी उम्मीदवार इस प्रकार से मुस्लिम अपीजमेंट और धर्म के, मुस्लिम धर्म के आधार पर, जिहाद के आधार पर, फिर वो अजित पवार की पार्टी का हो या किसी का भी हो, हमें मान्य नहीं है, विरोध होगा। अजित पवार तो एक कदम और आगे भी बढ़ते हुए उन्होंने कहा है कि जो नाम नहीं लिया है आपकी तरफ इशारा है और नीतीश राणे की तरफ इशारा है कि ये लोग बयानवीर हैं, दोनों धर्मों में बांटने के लिए बयान देते रहते हैं, ऐसे लोगों को बचना चाहिए। बहुत स्पष्ट है, मुस्लिम भले खड़े रहे अपने कर्तृत्व के आधार पर वोट मांगे, लेकिन जिहाद, मतदान को वो जिहाद की भावना देते होंगे तो हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। वो किसी भी पार्टी का हो, कोई भी पार्टी हो, भले आपके गठबंधन का हिस्सा हो, सवाल ही पैदा नहीं होता है। मुस्लिम अपीजमेंट, कश्मीर 370 का विरोध, राम मंदिर का विरोध, और लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद का समर्थन कोई भी करेगा तो उसका विरोध होगा। महाराष्ट्र में वोट जिहाद नहीं चलेगा। लेकिन कैसे तय होगा कि वोट जिहाद है? एक तो बीजेपी को हराने के लिए जो निकले वो वोट जिहाद आप लोग का एक तर्क है, लेकिन जो उनकी पार्टी का होगा मुस्लिम उम्मीदवार वो वोट जिहाद करा रहा होगा, लव जिहाद करा रहा होगा, लैंड जिहाद करा रहा होगा, कैसे आप तय करेंगे? वो तो हमको फील्ड में तो तुरंत फीडबैक मिलेगा। और जैसे मैंने लोकसभा के आपको आंकड़े दिए ना, 1 लाख में से एक भी वोट, लाख के लाख वोट उद्धव ठाकरे को जाता है। 2019 में लाख में से 0 वोट मिले थे। तो उनके भाषण हो रहे थे, वोट जिहाद, ये जिहाद है, ये भाषण किए गए थे। फिर वो किसी भी पार्टी का भी, हमारे यहाँ के भी किसी का भी होगा तो वे उसका विरोध होगा। धन्यवाद। ऐसा विषय है जिसमें पार्टी के बहुत से नेता बचते दिख रहे हैं, लेकिन किरीट सोमैया ने बहुत खुलकर अपना बात रखी है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर कोई वोट जिहाद कर रहा होगा तो भले ये गठबंधन का उम्मीदवार हो या फिर पार्टी का भी क्यों न हो, तो जरूर इसका विरोध करेंगे। मुंबई से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।